है पुलिस की। कानपुर देहात से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है। चेन स्नैचर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर कानपुर देहात से बीती 5 तारीख को राह चलती महिला से चेन इन स्नैचरों ने छीनी थी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये चेन स्नैचर आए दिन महिलाओं के गले से चेन छीनते थे और ऐसे ही चेन स्नैचरों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में ये गोली लगी है और बदमाश पकड़े गए हैं। विवेक त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, ये जो गिरोह था जो चेन स्नैचिंग करता था, कब से ये सक्रिय था और कैसे पुलिस को भनक लगी? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। जो मामला है पूरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर रामनगर की रहने वाली एक महिला वहां से गुजर रही थी। तब इन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया था और महिला से सरेराह चैन स्नैचिंग करके फरार हो गए थे। हालांकि इस पूरे मामले में जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो उसी आधार पर पुलिस ने इनकी तलाश शुरू कर दी थी और पुलिस को कल खास सूचना से जानकारी मिली कि वही सेम टू लोग जो है जो चैन स्नैचिंग करते हैं वो यहाँ से बाइक लेकर निकले हैं और कहीं दूसरी घटना को अंजाम देने वाले हैं। हालांकि पुलिस सक्रिय हुई और सराय गढ़ेवा अंडरपास के पास पुलिस ने इनकी जब घेराबंदी की तो दोनों बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। हालांकि इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो अंकित सिंह नामक एक जो चैन स्नैचर था उसके पैर में गोली लगी है। तो वही उसका दूसरा साथी भी मुठभेड़ में असरत भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एक बात सामने ये भी निकल के आ रही है कि इनका बड़ा गिरोह है और इनके भी गिरोह में 2 साथी जो भी फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वो जल्द से जल्द पुलिस दावा कर रही है उनको भी हम पकड़ लेंगे, क्योंकि इसका मास्टरमाइंड है वो रूरा का उसी मोहल्ले का बताया जा रहा है जहां पर ये घटना हुई थी। ध्रुव तोमर नाम से उस युवक का नाम सामने आ रहा है जो पूरी घटना का मास्टरमाइंड था और उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए इन लोगों को बुलाया था। जी विवेक, ये कब से ये गिरोह सक्रिय था और इनके टारगेट पे कौन लोग होते थे? जी बिल्कुल बताना चाहते थे, खास करके ये महिलाओं को और बेटियों को अपना निशाना बनाते थे। जो राह चलते पैदल लोग जाते थे उनको अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि उनसे आसानी से बाइक से आते थे और चैन लूट करके फरार हो जाते थे। क्योंकि अगर कोई वाहन सवार व्यक्ति होता है तो उनका पीछा भी कर सकता है। तो ऐसे में ये पहले रेकी करते थे और इनके जो बाकी जो गिरोह के सदस्य हैं वो पहले से ही रेकी कर लेते थे और घटना को अंजाम देने में वो पूरी मदद करते थे। हालांकि पुलिस इनका अभी आपराधिक इतिहास है वो खंगालने का काम कर रही है। पुलिस ने यह भी बताया है कि इन्होंने इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसकी जल्द जानकारी दी जाएगी। जी विवेक, क्या ये चलती गाड़ी से चेन छीनते थे या फिर बंदूक की नोक पर जबरन जो है डकैती डालते थे? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। जैसा माहौल देखते थे, जैसी भीड़ भाड़ वाली एरिया देखी या सुनसान जगह खास करके पहले निशाना बनाते थे, जहां पर गली कोलियों में घुस जाते थे। रोड का प्रयोग बहुत कम करते थे, क्योंकि वहां से इनको इन घटनाओं को अंजाम देने में बड़ा आसानी होती थी। खास करके अकेली कोई महिला या वृद्ध महिला या कोई लड़की जाती थी तो उसको निशाना बनाते थे और उसकी चलती बाइक से ही अपनी चैन स्नैचिंग कर लेते थे और वहां से फरार हो जाते थे। तब तक कोई महिला समझ पाती थी, शोर शराबा मचाती थी, तो वो वहां से निकलने में इनको आसानी हो जाती थी और छोटी गलियों से आसानी से निकल करके मेन रोड से फरार हो जाते थे। जी चलिए विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। थाना रूरा पर दिनांक 5 जून को रामनगर में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें लाल पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों द्वारा चेन खींची गई थी और इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। आज जो है सराय गढ़ेवा अंडरपास के पास मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली कि 2 व्यक्ति घटना में जो शामिल हैं मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। इस पर पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया। अपने को घेरा में देखते हुए उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने आत्म सुरक्षार्थ और न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए उन पर फायर किया, जिससे अंकित सिंह नाम के बदमाश को पैर में गोली लगी है और अशरफ नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जौनपुर के थाना सिंगरामऊ क्षेत्र में एक शख्स ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है।
इसी बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि मृतक ने आरोपी की प्रेमिका के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे आहत होकर आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वहीं आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसे घर से 32 बोर की पिस्टल, मैगजीन, 7 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। पच्चीस को ग्राम खानपुर थाना सिंगरा मऊ क्षेत्र में दिलीप गौतम नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना भी किया गया था। जो प्रथम दृष्टया सबको देखने से प्रतीत हो रहा था कि सर पर फायर आर्म इंजरी के निशान थे। जो उनके परिजन थे मृतक की, उसकी तहरीर पर हत्या की धारा में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। एक अभिषेक नामक व्यक्ति था जिससे पुराना विवाद था, उसी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था 302 के धारा में। इस पूरी घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के संयुक्त प्रयास से आज दिनांक 7 जून 2025 को जो उस मृतक है उसका एक साथी था रंजीत निषाद, उसकी गिरफ्तारी की गई है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो अभियुक्त है उसकी प्रेमिका को लेकर कल घटना वाले दिन उससे मृतक से इसका विवाद हुआ था और विवाद के क्रम में ही उसने गोली मारकर इसकी हत्या की थी। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से ही घर के पास जो बालू का एक ढेर था उससे ये 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। कुछ जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। 2021 में एक चोरी का अभियोग इसके विरुद्ध पंजीकृत था। अभी इसे गिरफ्तार किया गया है और एसएचओ सिंगरा मऊ को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करें और उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मऊ के कोपागंज में स्थानीय थाना क्षेत्र के देवकली विष्णुपुर गांव में काशीनाथ पूजा के दौरान शनिवार की दोपहर में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के एक युवक ने पूर्व प्रधान को पीछे से सिर में गोली मार दी। पुलिस घायल को अस्पताल ले गई, जहां हालत गंभीर होने पर बीएचयू रिफर कर दिया गया। वहीं आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के अनुसार कोपागंज थाना क्षेत्र के देवकली विष्णुपुर गांव निवासी रामजन्म यादव ने नया घर बनने पर शनिवार को काशीदास की पूजा रखी थी। इसी बीच पूजा में गांव के पूर्व प्रधान रमेश राय, जो कि अब मऊ में घर बनाकर रहते हैं, वह भी आमंत्रित होने के चलते सुबह 11 बजे पूजा में शामिल होने पहुंचे थे। तभी ये हादसा हुआ। काशीदास बाबा का आज पूजा आयोजन किया गया था। सभी लोग आए थे और हमारे गांव के प्रधान रमेश राय जी थे और उनके पीछे एक लड़का आया है, बैठा है, बैठ से गोली मार कर कौन गोली मारी गई है? रमेश राय पूर्व प्रधान देवकी विष्णुपुर के। मारने वाला पकड़ा गया? जी हाँ, मारने वाला पकड़ा गया। गाँव के लोग खान में इसको पकड़े हैं। अच्छा, क्या वो मारने वाला परिचित है या कहीं बाहरी है? नहीं, गाँव के आई, गाँव का गांव के? क्या वजह है गोली मारने की? वजह सर इसमें कुछ है ना, वही बतलाएगा कि उसने मारा उनको। ये हमारे गांव के बहुत सज्जन व्यक्ति थे, क्या उनसे विपत्ति थी, क्या उसकी दिक्कत क्या है, वही बतलाएगा क्यों मारा है। ये हमारे गांव के बहुत सज्जन व्यक्ति थे। जिनको गोली लगी वो कौन है, क्या नाम है उनका? उनका नाम रमेश राय, पूर्व प्रधान हमारे गांव के देवकी विष्णुपुर। किसके घर पूजा चल रही थी? जी हमारे ही घर, मेरे चाचा घर। अच्छा, आपके चाचा का? तो ये पूर्व प्रधान आए हुए थे, जी उसी से गोली मार दी। जी क्या चीज़ से गोली मारी गई? सर उसमें जो भी बंदूक रही होगी, चाहे कट्टा रहा हो चाहे पिस्टल रहा हो, उसको तो हम लोग देखे नहीं है। तुरंत लगा, तुरंत हम लोग भागे, हम कोपा से आने पर आए। गोली कहाँ लगी? सर में लगे, पीछे। पीछे सर में लगी? जी, पीछे भी मारा गया तो आप लोग जिला अस्पताल लाए? जी। आज समय लगभग 1:30 बजे दोपहर में गांव देवकली विष्णुपुर है, उसमें एक सतेंद्र यादव है जिनके यहाँ काशीदास बाबा की पूजा हुई थी और उसी का प्रसाद वितरण कार्यक्रम चल रहा था देवकली में, जो प्राइमरी स्कूल है उसके सामने। यहीं पर एक गांव के ही पूर्व प्रधान है रमेश राय, सन ऑफ अनंत देव राय, जिनकी लगभग 60 वर्ष के लगभग है, सोफे पर बैठे हुए थे और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। तो 1:30 बजे के लगभग पीछे एक गांव का ही लड़का दिव्यांशु राय और आशीष राय, सन ऑफ
कृष्णानंद राय, जिसकी उम्र लगभग 20-25 वर्ष के लगभग होगी, वो पीछे से आया और उनको पीछे से जो गांव के लोगों द्वारा बताया जा रहा है, पीछे से सिर में उनको गोली मार दी और उनको इलाज हेतु जिला अस्पताल यहाँ से भेजा गया था और वहाँ से उन्हें ट्रॉमा सेंटर बनारस के लिए रेफर कर दिया गया है। उधर बहराइच जिले में तकरीबन 2 महीने से आतंक का पर्याय बने नरभक्षी भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया है। ग्रामीणों की माने तो इस आदमखोर भेड़िए ने अब तक 2 मासूम बच्चों को निवाला बनाया है, जबकि 2 बच्चों को घायल कर चुका है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार वन विभाग की टीम इलाके में ड्रोन कैमरे से रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार भेड़िया चकमा देकर फरार हो रहा था। डीएफओ अजीत प्रताप ने बताया कि भेड़िया पिंजरे में कैद हो गया है। इसको उच्च अधिकारियों से बातचीत के बाद चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। संत कबीर नगर में साइबर फ्रॉड करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से नकदी, 11 एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड और फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गोरखपुर और बस्ती जिले में भी अभियुक्त साइबर क्राइम कर चुके हैं, जहां वे लोगों के मोबाइल फोन लेकर सिम कार्ड पोर्ट करवाकर रुपए को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। साइबर थाने में संत कबीर नगर में एक मुकदमा संख्या 4/25 लिखा गया था, जिसमें रजिस्ट्री ऑफिस में एक स्टाम्प की दुकान विक्रेता से कुछ युवकों द्वारा बातचीत करने के बहाने उनका सिम पोर्ट करा के और उनके खाते से 2,05,000 रुपये निकाल लिए गए थे। इस पे हमारे साइबर थाना प्रभारी और साइबर टीम ने तत्परता से कार्य करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके खाते से पैसा सीज कराया गया और कुछ नकद पैसा भी लिया गया और उनके पास से सिम कार्ड और ऐसे फ्रॉड करने के सामान सब बरामद किए गए हैं। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले 60 साल के व्यक्ति ने बकरीद पर अपना गला रेतकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने जानवरों की जगह अपनी कुर्बानी देने की बात लिखी। परिजनों के मुताबिक मृतक बेहद धार्मिक व्यक्ति था। बकरीद की सुबह उसने ईद उल अजहा की नमाज अदा की और घर लौटने के बाद सीधे अपने घर के बाहर बनी झोपड़ी में चला गया। काफ़ी देर तक बाहर न आने पर परिजनों ने झोपड़ी में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। यूपी 112 पर कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि जनपद देवरिया के थाना गौरी बाजार के एक व्यक्ति ने अपना गला काट लिया है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल मौके पर पहुंची एवं घायल ईस मोहम्मद अंसारी उम्र 60 वर्ष को एम्बुलेंस द्वारा उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजा गया। पुनः उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कराया गया। दुर्भाग्यवश उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नियमानुसार पीएम एवं पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके की जांच एवं फील्ड यूनिट द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य से भी प्रथम दृष्टया स्वयं द्वारा गला काटने की बात की पुष्टि हुई है। इस संदर्भ में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। लखीमपुर खीरी में एसपी संकल्प शर्मा के निर्देशन में पुलिस को सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी सईद को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान सईद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। मोहम्मदी पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और चोरी की बाइक बरामद की है। बताया गया कि आरोपी पर हत्या, लूट, गैंगस्टर, गौवध समेत 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
हमीरपुर पुलिस की राट कोतवाली इलाके में लुटेरे के साथ मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान लुटेरा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने लूट का सामान और अवैध तमंचा बरामद किया है। बताया गया कि लुटेरे ने ज्वेलर्स के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। को प्रमोद सोनी पुत्र 7/6/2025 को प्रमोद सोनी पुत्र नारायण दास निवासी कस्बा व थाना राट जनपद हमीरपुर द्वारा थाना राट पुलिस को सूचना दी गई कि दो व्यक्तियों ने उसके घर में घुसकर तमंचा दिखाकर कुछ सोनों के जेवरात लूट लिया है। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राट पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में 2 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस राठ नवहाई मोड़ के पास पहुंची तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त राजेंद्र पुत्र हरगोविंद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे मौके से अवैध तमंचा व कारतूस व लूटे गए माल के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।